हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनमें एक इस तरीके का अट्रैक्शन है कि वो अट्रैक्शन आपको रोक ही नहीं पाता है। इन व्यक्ति से आपको बहुत पहले प्यार हो चुका होगा। आप मन ही मन इन्हें पसंद करने लग गए थे। ये आपके क्रश रहते थे, आप इन्हें देखते थे, आप इन्हें निहारते थे और फिर जाकर आप दोनों की बातचीत हुई और फिर आप दोनों में ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। प्यार आपकी तरफ से इन पे हो चुका था, इनका जादू आप पे चल चुका था। फिर आप दोनों की बात हुई और ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। इसीलिए ये जो पर्सन है, ये आपके लिए जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, आप इनसे हमेशा अट्रैक्टेड रहते हो। इनके लिए आपको मनाना, आपको रिझाना बहुत आसान है। इन्हें एक तरीके से इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप इनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड और इतने ज़्यादा इनके लिए भोले हो। आपका जो प्यार इनके प्रति है वो इतना इनोसेंट है कि इन्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो हैं, जैसे हैं वैसे वो आपके सामने रह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ तो कह सकती हूँ कि ये जो इतने बन ठन के रहते हैं, इतने सजे धजे रहते हैं, ये जो सारी जो इनमें खुश रहने की ये जो इच्छा रहती है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से है, क्योंकि आपने इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई किया है। आप जिस तरीके से इन्हें प्यार करते हो, इनके केयर करते हो, इनके प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हो, इनसे इनका ईगो बूस्ट होता है, इन्हें मोटिवेशन मिलती है, इन्हें मन ही मन लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और बहुत हाई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जिस वजह से ये काफ़ी खुश भी रहते हैं। तो आप इनसे अलग होते हो तो ठीक है, आपको दुख हो रहा है क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो, पर मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेकअप या नो कंटेक्ट के सिचुएशन में ऐसा आपको लग सकता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें भी ये महसूस होगा कि ज़्यादा इनकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, पर बहुत जल्द इन्हें वो बदलाव नज़र आने लग जाएंगे। इनके अंदर की जो हैप्पीनेस है वो धीमी पड़ जाएगी। इनके अंदर जो जीवन को जीने का उत्साह है, एक अलग परसेप्शन हो रखा है इनका, आपके वजह से वो चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ तो आप इनसे जिस तरीके से इमोशनली अट्रैक्टेड और अटैच्ड हो रखे थे, और इन्हें जितना प्यार, जितनी केयर, जितनी अच्छी चीज़ें आपने इन्हें दी है, उनकी इन्हें आदत पड़ चुकी है। ये बड़े ही मस्त आपको दिखते होंगे, बहुत मौजी दिखते होंगे, पर कहीं ना कहीं आप इनकी नींव हो। आप अगर नहीं रहोगे इनके जीवन में तो इनके जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें खुश रखने वाली अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे इमोशन है, अच्छी फीलिंग्स है, जो इनके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और फिर इन्हें महसूस होगा कि ये कितने ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, इमोशनली कितने आप पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार देता है किसी को किसी तरीके की कमी महसूस ही नहीं होने देता, तो उस इंसान को क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि आप इतना रोते क्यों हो, आप इतनी छोटी बातों पे हर्ट क्यों हो जाते हो, आप ऐसे क्यों हो, आप वैसे क्यों हो। पर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो रोते हैं, आपको हमेशा ये लगता है कि वो बड़े प्रैक्टिकल है। जी नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है। अब वो इमोशनली किससे कितने कनेक्टेड है, ये डिपेंड करता है उनके रोने और ना रोने पर, क्योंकि आपने उन्हें कभी रोने का मौका दिया ही नहीं। वो हमेशा आपको मनाते रहे, वो हमेशा आपको रिझाते रहे, वो आप रिझते रहे, उन्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आप हमेशा उनसे रिझते रहे, आप उनसे हमेशा मनते रहे। तो उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनके जीवन में
इमोशनली कोई चीज़ की कमी भी है। जब इंसान के अंदर इमोशनली कोई कमी महसूस होती है तब वो उस चीज़ के लिए चेज़ करता है। तब उसे पता चलता है कि उनके लाइफ में इमोशंस की कमी है, वो इमोशनल है इसीलिए वो रो रहे हैं, या जो भी चीज़ उनके मन में दिमाग में उथल पुथल चल रही वो तब चलती है। अभी देखिए, अब जब आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है तो उन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक इमोशनल पर्सन है, और उन्हें खुद को ये पता नहीं था कि वो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार बचा है, क्योंकि नोक झोंक फाइट्स या जो भी जितने भी गंदी फाइट है, गंदा रिलेशनशिप या गंदा ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, वक्त ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हील कर देती है। किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को माफ़ करने की ताकत अगर किसी चीज़ में होती है तो वो टाइम होता है, समय होता है, वक्त होता है। वक्त एक अपनी हीलिंग करता है जिससे हर एक चीज़ें, हर एक परसेप्शन, हर एक झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई थी, इस वजह से ये जो पर्सन है इनके अंदर जो भी आपके प्रति एक परसेप्शन बन गया था, एक इमेजिनेशन बन गई थी कि आप ऐसे ही हो, ये ऐसा ही है, ये रिश्ता ऐसा ही है, वो ऐसे ही है, वो सारी चीज़ें बदल रही है, क्योंकि उनका जो हृदय है, उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में आपकी आवाज़ गूंजने लग गई है। उन्हें महसूस होने लग गया है कि उन्हें फिर से कहीं ना कहीं आपसे वो प्यार हो रहा है जो प्यार उन्हें कभी आपसे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि पहले आप उनसे अट्रैक्टेड थे, पहले आप उन्हें देखते थे तो आपकी जो वाइब्रेशन थी वो उन्हें अट्रैक्ट करी, वो उन्हें आपकी तरफ खींच के लाती थी। वो ऐसे होते थे कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, इस इंसान को मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, तो उस तरीके से वो आपके साथ इन्वॉल्व हो गए थे। पर अब उनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, जो इमोशंस उभर रहे हैं आपके प्रति, वो इमोशंस रियल हैं, वो इमोशंस उनके खुद के हैं, वो इमोशंस किसी भी वाइब्रेशन या किसी भी एनर्जी से अट्रैक्टेड या एनर्जी से बने हुए इमोशंस नहीं हैं। उनके खुद के रियल इमोशंस है जो आपके प्रति फुल्ली पनप रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो आपसे प्यार करने लग रहे हैं। फिर से उनके दिल में एहसास हो रहा है प्यार का, मोहब्बत का, और वो इस चीज़ को अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हैं। उनके दिल में जो बातें हो रही है, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अभी उनके लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर प्रायोरिटी आपका हो तो उनके हृदय में हो रही इन इमोशंस से भरी इस मोहब्बत, इस प्यार को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके व्यक्ति हमेशा एक प्रोटेक्शन के तौर पर आपके जीवन में रहे हैं। वो एक ऐसी ऊर्जा है आपके लाइफ में जो हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रही है, हमेशा, और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रही है। इस वजह से उन्हें भी आपकी ऐसी आदत पड़ गई है कि अब जब नो कांटेक्ट चल रहा है फिर भी उन्हें आपकी फ़िक्र रहती है। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप ठीक तो हो, कहीं उन्होंने आपसे बात बंद करके कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं आप कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं। वो एक चिंता, वो एक केयर उनके अंदर दिखाई दे रही है। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है। वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में जो आज तक सोचते आ रहे थे, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और वो आपके बारे में आपको मिस कर रहे हैं।
आज तक वो आपके बारे में जो सोच रहे थे वो सारी चीज़ें अब उनके दिमाग में, उनके दिल में उल्टी चल रही है। वो अब कुछ भी आपके बारे में ना गलत सोच पा रहे हैं, ना गलत बोल पा रहे हैं। वो आपको पसंद करने लग गए हैं, वो आपसे फिर से प्यार करने लग गए हैं। वो फिर से आपके बारे में सोचते हैं और उसी तरीके की फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने पहली दफ़ा आपको जब देखा था, आपसे प्यार किया था, तब उन्होंने वो महसूस की थी। वो चाहते हैं कि वो एक मौका इस रिश्ते को फिर से दे, एक बार आपसे फिर से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। वो इस रिश्ते को, इस प्यार को, आपको, अपने आप को एक चांस फिर से देना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर एक बार अगर कोशिश करके एक डिफरेंट तरीके से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करे, या जो उनके अंदर अनुभव हो रहा है डिफरेंट, जो एक प्यार का एहसास वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अगर वो उस प्यार के एहसास का सहारा लेकर इस रिश्ते को चलाएं या इस रिश्ते को एक मौका दे, तो फिर क्या ये रिश्ता अलग हो सकता है? क्या ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है? ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। पर वही बात है ना कि अगर आपके दिल में कोई इच्छा हो और वो इच्छा अनसर्टेन हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप बहुत उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। वही इनके साथ हो रहा है। अब इनके दिल में ये अनुभव होने तो लग गए, उनके दिल में ये ख्याल आने तो लग गए। अब वो फिर से आपको उन एहसासों के ज़रिए प्यार तो करने लग गए, पर वो इस प्यार का, इस फीलिंग का, इस इमोशन का सहारा लेकर आपके लाइफ में फिर से आ जाएं और फिर इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की जो चेष्टा वो करना चाहते हैं वो करें और फ्रूटफुल ना हो, तो इससे उन्हें हिचक हो रही है। ज़रा सी उन्हें रिस्क लेने में तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। आप कह सकते हो कि वो एक तरीके का पॉज ले रहे हैं। अब देखिए उनकी नज़रें आप पे तो हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वो आपको स्टॉक भी करते हैं, आप पे फुल नज़र, उन्हें अच्छे से आपका हिसाब किताब सब पता है। व्हाट्सएप पे उनकी बहुत पैंदी नज़र रहती है, कब ऑनलाइन कब ऑफलाइन, कब सोते हो, लास्ट सीन क्या था, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके नज़र में रह रही है। तो वो ये सब कुछ ध्यान रखकर, वो उनके दिल में जो बातें उभर रही है वो बातें सुनकर, आपको जो वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ को वो एंजॉय करते हुए एक पॉज ले रखे हैं कि इस पॉज में अगर वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं तो आप कह सकते हो उस फीलिंग को, उस इमोशन को वो और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आपको ये पर्सन पसंद आ गए थे, जब ये आपके क्रश थे, तो आप ये नहीं चाहते थे कि इनसे अभी बात हो जाए, या आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बस आप उस देखने में, उन्हें देखने में, उन्हें आज जाके मैं मिलूंगी, आज जाके मैं देखूंगी, इस एहसास में ही आपको मज़ा आता था। तो एग्जैक्टली वही आपके पर्सन के साथ अभी हो रहा है। वो इस पॉज में जो वो आपसे प्यार कर रहे हैं, जो छुपा हुआ प्यार वो कर रहे हैं, आपको मीठा मीठा मिस करना, आपकी बातें याद करना, आपके प्रति पॉजिटिव चीज़ें उनके दिल में आना, उनकी सोच आपके प्रति पॉजिटिव होना, आपकी जो इमेजेस है, फ़ोटो है, आपकी जो उनके मन में छवि है, उस छवि को प्यार करना, वो अपने आप के अंदर इमेजिनेशन में,
मेमोरीज़ में आपको याद करके आपसे काफ़ी मोहब्बत भी करते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपसे प्यार लेते हैं, कुछ इमेजिनरी बातें भी आपसे करते हैं। आप उनके जहन में घुल रहे हो, आप उनके जहन में मिल रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं और इस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए वो इस पॉज को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, नो कंटेंट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एहसास थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए तो फिर तड़प आएगी और उस तड़प में वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम बात करें यादों की, तो देखें नो कांटेक्ट में यही चीज़ होती है कि एक इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ यादों के थ्रू हम उनसे प्यार कर सकते हैं, उन्हें याद के थ्रू ही हम मिस करते हैं, याद के थ्रू ही उनसे हर एक चीज़ की जा सकती है। आपको भी आप भी उनसे प्यार करते हो तो आप भी ये फील करते होगे कि सुबह उठते हो तो आप उन्हें याद करते हो, सोते हो तो आप उन्हें याद करते हो, सपने में भी वो आते हैं, पूरे दिन आपके ख्याल में यही चलता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ नेगेटिव ख्याल भी आते हैं कि कहीं वो ये किसी और के साथ तो नहीं आगे बढ़ गई, कहीं वो आपको मिस कर ही नहीं रहे हैं, इस तरीके के नेगेटिव ख्याल भी आते हैं। तो कहीं पे मीठी मीठी बातें याद आती है, कुछ एहसास, साथ में बैठे हुए कॉफ़ी पीना, साथ में जो आपने रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में, कहीं मूवीज़ देखते हुए जो भी टाइम बिताया है, जो भी पल आपने शेयर किए हैं, जो भी फेवरेट मील्स आपने एक्सचेंज की है, साथ में खाई है, साथ में जो फूड खाया है, ड्रिंक्स पिए हैं, वो सारी कॉमन बातें आपको एक दूसरे की याद दिलाती है। तो उन्हें भी आपने शायद उन्हें कभी किसी तरीके के फ्लावर गिफ्ट किए थे या फिर किसी तरीके की रेगुलर फ्लावर इमेजेस सेंड की थी, इस तरीके की कोई फ्लावर से कनेक्टेड बात आप दोनों को लिंक करती है, जिसकी वजह से उन्हें आप बहुत ज़्यादा आए दिन याद आ रहे हो। वैसे उनके दिमाग में आप हमेशा रह रहे हो, पर स्पेसिफिकली फ्लावर्स को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा मेमोरीज दिखाई दे रही है, आपको खूब याद कर रहे हैं। उन पलों को याद करते हुए, उन पलों से लिंक करते हुए आपको वो बहुत याद कर रहे हैं और वो इस चीज़ को भी वो मिस करते हैं कि इकलौते आप हो, इकलौते आप थे जिन्होंने उन्हें जेन्युइनली हर चीज़ दी है, बिना किसी चीज़ का तर्क किए, बिना किसी चीज़ की डिमांड किए, बिना कुछ मांगे। आपका जो प्यार है इतना ज़्यादा साफ, क्लियर एंड जेन्युइन था, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। अब आपसे नो कांटेक्ट कर तो लिया उन्होंने, पर वो अब आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपके प्यार के बिना नहीं रह पा रहे। उन्हें आपकी एक आदत सी हो गई है, उन्हें एक आपके साथ की आदत हो गई है, आपके केयर की आदत हो गई है, वो इमोशनली बातें करने की आदत हो गई है। उनके जीवन में जो उनसे रात दिन जो उनसे बात करता था, उनके मन को, उनके दिमाग से जो बातें सुनता था, उनकी उनसे बातें करता था, उस चीज़ की आदत हो गई है। तो वो आपको वैसे हर पल में मिस कर रहे हैं, वो आपको किसी न किसी चीज़ को लिंक करते हुए मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए मिस कर रहे हैं। उनका दिल आपके प्रति साफ होता जा रहा है, इसीलिए जो प्यार है वो प्योर होता जा रहा है और वो प्योर लव के साथ आपको मिस कर रहे हैं। ज़रा सी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, आप धैर्य रखें। ये जो पॉज है, ये नो कांटेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा एंड उनकी रिटर्न होने की चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वापस आने की चांसेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके रिश्ते में दिख नहीं रही है।
उनके तरफ से अगर किसी तरीके की नेगेटिव फीलिंग आती है, किसी तरीके की इगोइस्ट फीलिंग आती है, किसी तरीके की नफ़रत या इविल फीलिंग आती, तो हो सकता था कि ये नो कंटेक्ट ही रहे। पर जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स के थ्रू यही फीलिंग्स आ रही है, यही एनर्जी लीड कर रही है कि वो इमोशनली आपके लिए ब्रेक हो रहे हैं, वो इमोशनली आपके लिए वीक हो रहे हैं, और वो आपको रोमांटिकली, वो आपको इमोशनली, वो आपको मेमोरीज, यादों के थ्रू बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके अंदर आपके प्रति जो साफ एंड प्योर लव की फीलिंग है वो डेवलप हो रही है, बढ़ती जा रही है। वो फील कर पा रहे हैं कि एक प्यार में जब एक दूरियां होती है, और उस दूरियां में जब किसी से प्यार हो जाए तो उस एहसास को कैसे फील किया जाता है, क्या फीलिंग होती है, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा समय और थोड़ा पॉज, और फिर ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आपके बिना एक सेकंड नहीं रह पाएंगे। आप बिना कुछ किए उन्हें अपने पास पाओगे, आपको खूब सारा प्यार देते हुए पाओगे, आपसे खूब सारी बातें करते हुए पाओगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो प्यार, जो मोहब्बत आपने दी है, उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। ये नो कांटेक्ट आप दोनों के प्यार को बढ़ाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और कह सकते हो आप कि ये नो कांटेक्ट आपको खुशी देगा, क्योंकि आपको प्यार जो चाहिए था आज तक, वो प्यार आपको मिलने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।